आइए। हम्म। इधर ही हूँ। हाँ, नहीं मैं आपको भी। तो जो ऑपरेटिंग, अच्छा शेयर कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब ये है, यदि एक कंपनी एक से अधिक बिजनेस कर रही है तो फिनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को उस बिजनेस के बारे में अलग से रिपोर्ट होनी चाहिए। कंबाइंड रिपोर्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो कहता भैया उसके बारे में अलग से बताओ, सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है। लेकिन किस सेगमेंट को किया जाए रिपोर्ट, उसके बारे में थ्रेश होल्ड दिया हुआ है कि ये कंडीशन अगर है तो उसको रिपोर्ट करेंगे। सेल्स का आधार है कि यदि टोटल सेल्स का 10% या उससे अधिक सेल्स होता है उस गुड्स या सर्विस हाँ। को अलग से रिपोर्ट करेंगे। अलग से क्या मतलब, उसका टोटल सेल्स बताएंगे, टोटल प्रॉफिट बताएंगे, उसको रिपोर्ट अच्छे से करेंगे अलग से। कंबाइंड रिपोर्ट तो होती ही है। दूसरा है कि यदि एसेट्स जो है उस सेगमेंट में एसेट 10% या उससे अधिक यूज हो रहे हैं टोटल एसेट्स का, तो उसको रिपोर्ट करें अलग से। तीसरा है यदि प्रॉफिट 10% या उससे अधिक है टोटल प्रॉफिट, तो हाँ। उसको हम अलग से रिपोर्ट करेंगे। तो ये तीन बेस है। और सब में देखिए 10% है तो आसान है याद रखना कि सेल्स का 10% यदि वह प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसको हम अलग से दिखाएंगे रिपोर्ट। प्रॉफिट 10% या उससे अधिक टोटल प्रॉफिट का हो रहा है तो दिखाएंगे। और टोटल एसेट्स का 10% या उससे अधिक उस सेगमेंट में यूज हो रहा है तो उसको अलग से रिपोर्ट करें। ठीक है। हाँ सर। तो मतलब यही है कि जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको बिजनेस के बारे में अच्छे से जानकारी हो, है ना। हाँ। तो इसीलिए बोला कि भैया टोटल सेल्स तो ठीक है, इसके अलावा अलग अलग सेगमेंट का बिजनेस का उसके बारे में भी बताइए। उसका। उसके बारे में अलग से बताइए कि टोटल सेल्स कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल के साथ साथ उस प्रोडक्ट के बारे में अलग से बताइए। ABC manufacture and sells healthcare product and food and grocery products. ठीक है ना। Three products mainly ABC manufacture product A is नहीं classified नहीं, as healthcare. इस सवाल को नहीं ले रहे हैं, अच्छा। सवाल को नहीं ले रहे आधा हैं। पढ़ लिया तो पूरा पढ़ लेता हूँ, रुकिए। अच्छा ठीक है, चलो ले लिया पढ़ लिया तो बता ही देते हैं ना। Product अच्छा B दो and C प्रोडक्ट, are हाँ पढ़ लो। similar product. Discrete financial information is available for each manufacturing location and for the selling activity of each product. There are two line managers responsible for manufacturing activities of product A, B, and C. Manager X manages product A and manager B product B, C. The operating result healthcare product. Identify reportable segment. In this situation, both healthcare and grocery product line meet the criteria for operating segment set above. Therefore, it is likely that ABC Limited operating segment would be classified as being healthcare. Not every part of entity is necessary an operating segment or part of an operating segment. For example, a corporate headquarters or some functional department may not earn a revenue or may earn revenue that are only incidental to activities of the entity and would not be operating segment. For example, for the purpose of Indian AS 108 an entity थोड़ा बहुत समझ गया। कहने का मतलब ये है कि वो दो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, एक हेल्थ केयर है, दूसरा फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट है। तो हेल्थ केयर के बारे में अलग से दिखाएंगे कि उसका टोटल सेल्स कितना है,
टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल एक्सपेंसेस क्या है। फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट को अलग दिखाएंगे क्योंकि वह एक सिमिलर प्रोडक्ट है, फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट। हेल्थ केयर इससे अलग है ना। और फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट में सिमिलरिटी है, हाँ सर, तो इसलिए इस दोनों को अलग अलग दिखाएंगे। समझ गया। और ये एक सेगमेंट बन गया कि भाई वन हेल्थ जीरो केयर। एट के हिसाब से ही किया है इन लोगों ने। क्या? 108 के हिसाब से ही किया है। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, ठीक। कहता है एग्रीगेशन के बारे में का मतलब ये हुआ कि सबको मिला के हम एक दिखा रहे हैं। एग्रीगेशन का मतलब हुआ एक से अधिक को जोड़ के हम एक साथ दिखा रहे हैं। वो किस समय करेंगे? जब नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस एक जैसा है। लिखा हुआ है कि दी फॉलोइंग सेगमेंट आर सिमिलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। उसका नेचर एंड प्रोडक्ट्स, नेचर जो है प्रोडक्ट सर्विस का एक जैसा है। एग्रीगेशन का मतलब हो हाँ, एक से अधिक सेगमेंट को एक साथ करना। अगर समझ गया। छोटा छोटा है, छोटा छोटा है, अगर वो 10% के कैटेगरी में नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हैं ना बात को। समझ गया। 10% के एग्जाम्पल। कैटेगरी में नहीं आ रहा है, लेकिन हम छोटे छोटे को हम जोड़ के एग्जाम्पल। दिखाना चाहते हैं, तो उसमें उसमें भी सिमिलरिटी तो रहनी चाहिए ना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल में जैसे छोटा छोटा है यानी सिमिलर नेचर का होना चाहिए। जैसे हुआ कि हॉस्पिटल है, तो अच्छा, हॉस्पिटल में हाँ। कई तरह की किडनी का चीजें दो, होती है हार्ट ना। का भी दो। हाँ, जैसे मेडिकल स्टोर भी, दुकान दवाई भी बेच रहा है, सर्विस भी दे रहा है, कैंटीन भी हाँ। है ना। और कपड़े साफ एनिमल का भी करने का दो भी तो। है, तो सबको जोड़ सकते हैं ना। वो टेन समझ परसेंट की कैटेगरी में नहीं आया। आ जाता तो ये सवाल ही नहीं था। समझ लेकिन गया। हम इसको जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि सिमिलरिटी है। हॉस्पिटल में कई तरह के सर्विसेज होती है, ठीक नहीं। समझ गया। कंसल्टेंसी भी है, आईसीयू है, जनरल वार्ड है। वो तो चलो उसको तो आप जोड़ लोगे, लेकिन मेडिसिन भी तो सिमिलरिटी है, मेडिसिन भी जो बेचते हैं, भोजन भी समझ देते गया। हैं, कैंटीन भी है। इस तरह का नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सेम होना चाहिए। तो ये सब है, इसको पढ़िए आप। डन सर जी। ये है जो मैंने आपको बताया था, वो ये याद रखने वाली बात है। ये एनईटी शुड ठीक है। पुट सेपरेटली इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट मीट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। कोई भी है, उसका सेल्स जो ठीक है है। 10% या उससे अधिक होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस 10% या उससे अधिक है। लॉस भी बोल रहा है, लॉस भी अगर 10% या उससे अधिक हो रहा है, सेट ऑफ। हाँ, तो उसको भी हम दिखाएंगे। ठीक है। अब ग्रेटर कौन सा लेंगे? मान लो लॉस ही ग्रेटर है, तो कहता उसी का टोटल करें। प्रॉफिट, हाँ हाँ। लॉस मतलब अलग अलग सेगमेंट का प्रॉफिट है और लॉस है, ये 10% किसका करेंगे? तो प्रॉफिट अगर ज्यादा है तो उसका 10% करेंगे, और यदि लॉस ही ज्यादा है तो उसी का ठीक है। 10% करेंगे। हाँ। आप समझ रहे हैं बात को? या यस सर, ऐसे समझ गया। 10% या उससे अधिक है उस सेगमेंट में, तो हम उसको रिपोर्ट जरूर करें। रिपोर्ट का मतलब अलग से दिखाएंगे। ये सवाल है, बहुत आसान सवाल है। इसको आप कॉपी में बनाएंगे, है कि नहीं? तो इसमें हाँ देखेंगे कि भाई देखो, सेगमेंट दिया हुआ है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल का मतलब समझ रहे हैं क्या? हाँ सर, समझ गया। मतलब एक डिपार्टमेंट जो है दूसरे को बेच रहा है अपने ही कंपनी में, हाँ। है ना। तो वहाँ वो वाला बात। एक्सटर्नल तो आप समझ ही रहे हैं।
तो इसमें हम देखेंगे कि टोटल सेल्स कितना है भाई। टोटल सेल्स में फार्मा का सेल्स का क्या परसेंटेज है, एफएमसीजी का क्या परसेंटेज है। इसका सॉल्यूशन ठीक देखेंगे, है। बहुत आसान है। इसको मैं एक पेज में ला सकता हूँ तो। हाँ, ये आ गया। आप देखिए कितने अच्छे से है, 97। पहले तो टोटल सेल्स निकाल दीजिए। टोटल सेल्स हाँ कितना हो रहा है। टोटल सेल्स में रिवेन्यू दोनों को जोड़िए, 1,08,000 और 1,08,00,000 और 153। तो हाँ सर। 97 डिवाइड बाय 153 करो, 63% आ रहा है, वो ठीक है, सही है। उसी तरह से एफएमसीजी में सिर्फ इंटरनल है, तो 4 लाख डिवाइड बाय 153, तो 2.61 आ रहा है, सही आ रहा ठीक है। है। तो सबका परसेंटेज कर दिया हमने। हम अब जरा जोड़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे बात नहीं बनती। मैं व्हाइट बोर्ड जोड़ रहा हूँ। ये तो मैथ्स हो गया, ये तो इंडियन एयर्स नहीं लग रहा मेरे को। मैथ क्या प्लस माइनस थोड़ी करना है, वो तो आपको बताना है ना। आपको पता होगा तभी तो बता पाएंगे ना सर। आपको पता ही नहीं नहीं होगा फिर तो भी कैसे आप बताएंगे। एक बात समझो, इट लुक्स मोर ओवर एज ए मैथमेटिक्स। हाँ हाँ, मैथमेटिक्स ही है, बट यू मस्ट नो द प्रोविजन ऑफ 108 ना, नहीं अदरवाइज। पहले वाला ये साला ये वाला अलग लग रहा है। हाँ हाँ, तो सबका अलग पहले प्रॉफिट का वाला परसेंटेज मतलब करेंगे। समझने में इतना मेहनत लगा है कि इसमें उतना नहीं लग रहा है। हाँ, समझने में बहुत आसान। तो आप समझ गए ना जी ये। हाँ हाँ। तो बहुत आसान है ये, देखिए। ये समझ गया परसेंटेज मैं तो। परसेंटेज तो निकाल ही लिया आपने, है ना। सबका परसेंटेज कर लेंगे। जैसे प्रॉफिट है, ये देखिए। यस ये सर। प्रॉफिट कितना है, 30 लाख। और इसका प्रॉफिट कितना है, 20 लाख। 20 लाख, बीस 20 लाख लाख बटे डिवाइड 30 बाय लाख 30 × 100, है हाँ। ना। इसको करो, ये हो गया 66। ये देखो 66। उसी तरह से 60। 2 लाख, 2.5 लाख डिवाइड बाय 30 लाख। 2.5 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100। 2.5 लाख डिवाइड बाय 30 × 100, ये 8.33%। 833। इस तरह से सब निकाल लेंगे, एसेट्स का निकाल लेंगे। अब इसमें जो है, हम देखेंगे 10% को कौन कौन कर रहा है। तो 10% में देखो फार्मा आ रहा है, हम्म। इसके आधार पे भी ये आ रहा है, और इसके आधार पे ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। बस आयुर्वेदा तो आ ही नहीं रहा है किसी भी क्राइटेरिया में। वो हाँ 10% को टच नहीं कर रहा है ना। ठीक है। और अदर्स में दे रखा है, अदर्स में दो है। यानी फार्मा और एफएमसीजी जो है, वह है रिपोर्टेबल सेगमेंट, क्योंकि वह 10% से ज्यादा है तीनों कैटेगरी में, है ना। देखो, फार्मा वुड सेपरेटली रिपोर्टेबल सिंस दे मीट ऑल थ्री साइज क्राइटेरिया। ये देखिए, सब में 10% से अधिक। मैं समझ गया। हाँ हाँ, समझ गए, मैं भी समझ रहा हूँ कि आप समझ गए। हाँ दो एनी वन क्राइटेरिया, ठीक है। कोई एक भी होगा तो रिपोर्टेबल। ये तो तीनों ही है। एफएमसीजी डज नॉट सर्टिफाई रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बट डज सर्टिफाई एसेट टेस्ट। तो ठीक है ना, कोई भी एक टेस्ट पास करेगा, हो जाएगा। ठीक बस है। हो गया। आयुर्वेदा सेगमेंट डज नॉट मीट एनी थ्रेशोल्ड, इट मे नॉट बी क्लासिफाइड। इसका रिपोर्ट अलग से नहीं था। तो यानी फिनेंशियल रिपोर्ट के साथ साथ ये जो दो है, फार्मा और एफएमसीजी, इसको हम अलग से लिखेंगे कि भाई इसका सेल इतना हुआ, इसका ये खर्चा इतना हुआ, ये प्रॉफिट इतना हुआ। उसके बारे में अलग से दिखाएंगे, so that यस सर। users of the financial statement can understand the actual position of the business। हाँ जी, बोलिए। समझ गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हनुमान जयंती है। हाँ,
जय सिया राम। रिकॉर्डिंग हो रहा है आप ये धर्म वाली बात ना करें कि वो एक ठीक मिनट, ये नहीं। पढ़ते छोटा है, रुकिए, पढ़ते छोटा है। क्या? ऊपर वाला 9th इलिस्ट्रेशन पढ़ते ना, छोटा है। मैं जो पढ़ाना है मुझे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ ना। नहीं, छोटा था ना इसलिए पूछा। हाँ तो कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। An entity has branches in पांच different. परसेंट से कोई अधिक ही नहीं है ना जी। मैं जरा रुकिए, पढ़ते हुए, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, catering to different customer and selling local made products. A product of one region is not solid in another region. No region of, 5% region से of अधिक। product हाँ एक नहीं है। more than entity. Discuss how many segments are reportable under the quantity threshold. External revenue of reporting segment. Reportable segment must be more than 75% of total revenue of the entity. Considering above case, minimum 15 operating segment need to be reportable. ठीक है सर। तो यही है, कहता कोई भी नहीं है, लेकिन क्या होता है, एक्सटर्नल रेवेन्यू जो है वो 75% से अधिक होगा तो हम उसको रिपोर्ट, वो जरूरी है। एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट मस्ट बी 75% को आप जरूर दिखाएंगे। तो अगर क्राइटेरिया में जो 10% है उसमें तीनों को जोड़ के या दो को जोड़ के ये जितना भी आया, अगर 75% से अधिक नहीं है, मतलब 75% नहीं है, तो कहता है उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट में, जो कि नहीं क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% हमें दिखाना ही दिखाना। तो मान लेते हैं दो मिलकर के 70% हो रहा है, जो आया 10% के क्राइटेरिया में, जो भी आया, अगर सब दोनों को या तीनों को जोड़ के 70% ही आ रहा है एक्सटर्नल सेल्स टोटल रेवेन्यू का, तो उसमें अदर को भी शामिल कर लेंगे जो कि क्राइटेरिया में नहीं आ रहा अपने हिसाब से, जो भी उसमें बेस्ट है या जो भी ज्यादा सेल्स को कवर करता है। कम से कम 75% का सेगमेंट रिपोर्ट जरूर करना है। तो यह कहा है कि कोई भी 5% से अधिक नहीं है, तो 5 गुना 15, 15 सेगमेंट को हम दिखाएंगे, जिससे कि ठीक है। 75% कम से कम हो, है ना। 5% कहता है, मान लेते हैं एक का 5%, कहता है कोई भी 5% से अधिक नहीं है। इस तरह से ठीक है। 15, जो भी दिया हुआ है 15 ब्रांच का हम रिपोर्ट करें, जिससे कि एक्सटर्नल रेवेन्यू जो है वो कम से कम 15% हो जाए। तो ये कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, नहीं समझते ऐसा आएगा। ये छोटा सा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी बुक आ गई? आ गया। कैसी है? बढ़िया है, मतलब एमसीक्यू वो सब है उसमें। हाँ। एमसीक्यू सब है, नया नया क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, तैयारी कीजिए आप उसको। हाँ हाँ। अब ये सवाल, ये आसान सा सवाल है ना, आसान सा सवाल है। तो इसमें वही देखेंगे, एक्सटर्नल रेवेन्यू 50,000 जैसे टोटल,
जैसे ये 50,000 टोटल, इसमें ये 30,000 है, तो 30/50 करेंगे, तो जो परसेंटेज बनेगा, है ना, तो देखते हैं क्या। X Limited identified हम्म। for operating segment हाँ, तो इसमें जो for है which revenue data is टोटल given सेल्स below. कितना है, टोटल सेल्स 100 लाख है, हाँ सर, 1 CR. इसमें इसका 30%, तो ये 30% हो गया ना जी, हाँ ये तो 30% हो गया, तो ज्यादा है, इसलिए सिगमेंट ए रिपोर्टेबल है। और ये तो सिक्स हाँ. पॉइंट फाइव परसेंट है, यस. इसको नहीं दिखाएंगे। ये 9.5% है टोटल, ये भी नहीं दिखाएंगे। और ये 54% है, ये दिखाएंगे। हाँ. तो रिपोर्टेबल तो सिर्फ सिगमेंट ए और डी हो गया, हाँ. समझ में आ रहा है ना। यस. बी सी जो है वह 10% से कम है, इसलिए उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे ठीक है. का लाइन पर ये कुछ कह रहा है, कह रहा है सी इज ए न्यू बिजनेस यूनिट एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट दिस सेगमेंट टू मेक ए सेगमेंट कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन एक्सटर्नल रेवेन्यू इन कमिंग ईयर्स। कहता है इन फ्यूचर जो है वह अच्छा सेल रेवेन्यू देगा। तो ठीक है. कहता है इस आधार पे इसको भी दिखाओ, तो हम इसको ले लेंगे, क्या है सी, सी को भी दिखाएंगे इस आधार पे, बिकॉज मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट इन फ्यूचर its sales will be significant contribution. It will give significant contribution. So on this basis, we should include C in operating segment. आप नहीं भी कर सकते हैं, कानून ठीक है. ऐसा नहीं है, मतलब कि ऐसा ही करें। हम बी को ले लेंगे, हम बी को भी दिखा सकते हैं, हाँ. तो बी को दिखाएंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन बेस्ट रिजल्ट ये है कि आप सेगमेंट सी को दिखाएं, क्योंकि लिखा है कि ये अच्छा रेवेन्यू देगा। ठीक है ना, तो अच्छा रेवेन्यू देगा तो अभी से ही हम उसको दिखाना शुरू करें। हाँ. इंडियन एयर्स यही कहता है। ठीक है जी। ठीक है. अच्छा, इसके बाद वाला सवाल जो, ये जो दूसरा सवाल है, ये 2 बार एग्जाम में आया। ये जो देख रहे हैं ना, ये सवाल दो यस. बार आया है, एक मई 2018 में आया है और मई 2023 में आया है। 18 वाले में 10 नंबर का था, 23 वाले में 16 नंबर। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर, और लंबाई चौड़ाई इसकी देख लीजिए। ठीक है. इसका सॉल्यूशन भी साथ में है। इसको आप जरूर बनाइएगा, मैं अभी अपने साथ नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हम्म. इसका सॉल्यूशन मुश्किल नहीं। ठीक है, मैं कर देता हूँ. हाँ ना, आप घर में करना। तो ये पहला एग्जाम का, बल्कि 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है. और आपको नहीं आ सकता ऐसी बात नहीं। आपका भी स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट है, इक्वल है। ठीक है. इसको बना के रखिएगा। हम चौथा सवाल बताते हैं, लास्ट सवाल। इसको बना के रखिएगा, बना हाँ मुश्किल हाँ, नहीं, मैं नोट कर दिया. सॉल्यूशन दिया है, कोई मैं दिक्कत नोट थोड़ी कर है। दिया. मैं हाँ, नोट कर दिया करते हैं. और चौथा सवाल तुम्हारे बुक में ही नहीं है, अच्छा. आपके बुक में नहीं है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। मैं ठीक है. आपको इसको भेज देता हूँ, हम इसको बताएंगे आपको जरूर, नहीं है तो भी। ओके. जरा मोबाइल, मोबाइल अभी मैं भेज रहा हूँ आपको। ओके सर. अच्छा, ये आया है एग्जाम में, नवंबर 2022 का सवाल, जो मैं आपको भेजूंगा। इसने हटा दिया है, 3 ही सवाल है।
मेरी बुक में 4 सवाल है, चौथा हटा दिया। ठीक है। और एग्जाम का क्वेश्चन। आ गया। नहीं आया भैया, भेजा ही नहीं, कैसे आ गया? या दूसरा का आया। अरे भेजा ही नहीं है, तुम करे आ गया। इसका दूसरा हिस्सा जो है, लास्ट एग्जाम ये आया। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, वो भी भेज देता हूँ। तो ये दोनों जोड़ के हैं। ठीक है। आपको दिख रहा है सवाल? हाँ सर, दिख रहा है। एबीसी हाँ ठीक लिमिटेड है, है। ठीक है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ABCDE, ये प्रॉफिट दिया हुआ है। अब दो में प्रॉफिट है, बल्कि तीन में प्रॉफिट है, दो में लॉस। अभी टोटल किसका करें? टोटल तो दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस हाँ। जोड़ करके 1400 से। और ये देखो, मैंने लिखा है फाइनल एग्जाम नवंबर 2022 में आया है। तो हम प्रॉफिट को अलग जोड़ लेंगे ठीक है। और लॉस को अलग जोड़ लेंगे। अब ये अगर प्रॉफिट जोड़िएगा तो टोटल कितना बन रहा है? 8280। हाँ। आप प्रॉफिट जोड़िएगा तो ये 8280। अब लॉस को जोड़िएगा तो 6800। ये जो है 6800। और सभी प्रॉफिट को जोड़िएगा तो 8280। तो कौन सा अधिक है, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट ज्यादा है या? लॉस। है? लॉस। अरे हाँ, लॉस तो 6800। टोटल लॉस को हाँ, जोड़ेंगे तो 6800, प्रॉफिट को तो जोड़ेंगे तो प्रॉफिट आठ ज्यादा हजार है, दो आठ सौ हजार दो सौ अस्सी आएगा। तो प्रॉफिट है या वो लॉस है? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट। अगर लॉस ज्यादा होता ना तो उसी को नीचे लिख। तो हम क्या लिखेंगे अब? 780 डिवाइड बाय 8280 हाँ। इंटू 100 क्या हो? क्या देखो तो करके। ये 9% होगा। 9.42%। ये 9% होगा। हाँ। और इसका करो तो बी का बताइए जल्दी से। एक मिनट। हाँ हाँ बताइए। 18.115। हाँ, 18.115। 18 ना? हाँ। 18% ना? यस। सी का बताइए। -27। माइनस नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे हम 28% लिखेंगे। मतलब माइनस भी है। अगर वो 10% से अधिक है तो उसको रिपोर्ट करें। हाँ। आप समझ रहे हैं ना? 54.34। कितना फुट से बोलिए? 54.34। ठीक है, और लास्ट? 72.46। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को हम नहीं दिखाएंगे,
क्योंकि वह 10% से कम है, बाकी सबको दिखाएंगे। हाँ इवन इफ इट इज लॉस, हाँ और यदि यह टोटल का 10% या उससे अधिक है तो उसको दिखाएंगे, चाहे लॉस हो रहा चाहे प्रॉफिट। तो आप हाँ। समझ गए ना, अगर लॉस और प्रॉफिट दोनों ही हो तो लॉस को भी जोड़ेंगे अलग, प्रॉफिट को भी अलग जोड़ेंगे, ठीक है। और उसमें जो ज्यादा आएगा उसी को नीचे रखेंगे परसेंटेज निकालने के, और लॉस का भी परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट का भी परसेंटेज निकालेंगे, और जो भी 10% या उससे अधिक होगा उसको रिपोर्ट किया जाए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हाँ अब लास्ट क्वेश्चन एक है, ये है, ये आरटीपी मई 2022 का क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन भेज देता हूँ, और ठीक आप है। नोट बना रहे हैं कि नहीं हमको ये बताइए। बना रहा हूँ। हाँ नोट बनाइए भाई, ऐसे बात करें। जो भी क्वेश्चन लिखता हूँ ना, हाँ उसका सॉल्यूशन आप बना के रखिएगा। मैं, आ गया। हाँ आ तो गया, करता हूँ। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सबका वो कर लेंगे। ठीक है। हाँ जैसे सेल दिया हुआ है, तो एक्सटर्नल सेल्स इंटरनल सेल्स सबका परसेंटेज कर लेंगे, देखेंगे 10% है कि नहीं है ठीक ना है। जी। हाँ, टोटल सेल्स का हम परसेंटेज करेंगे, तो हाँ टोटल सेल्स है 600। ठीक है। देखो मैंने लिखा भी हो, क्वेश्चन में नहीं लिखा मिलेगा, मैंने पेंसिल से लिखी है। तो 100 डिवाइड बाय 600, वो सेल हो जाएगा। क्या परसेंटेज बन रहा है देखिए, ये परसेंटेज करो जरा, ये 100 है ना, हाँ और ये 600 है टोटल, इसको जोड़ोगे तो 100 डिवाइड बाय 600 कितना होता है, करो जरा। 16 दशमलव होता है 6%, ये 16.6 हो गया। 315 डिवाइड बाय 600, ये 52.5 हो, इतना डिवाइड बाय 600, 45 डिवाइड बाय 600, ठीक है। है ना, ऐसे करेंगे, ये 7.5 हो जाए, ये सेवन हाँ पॉइंट फाइव हो जाए। उसी तरह से 15, क्योंकि 45 7 है तो 7 को कर दो 3 से डिवाइड, तो ये 2.5 हो जाए। 15 वाला है ना, ठीक है। 15/600 करेंगे
2.5 हो जाएगा। ये 15 बटे, अच्छा ये तो 2.5 है, तो ये भी 2.5 ही रह जाएगा दोनों में। 15 15 ही है, 50 को करो, 50 डिवाइड बाय 600, तो ये 8.33 होगा। एट एट पॉइंट पॉइंट थ्री थ्री ये थ्री भी नहीं होगा। ये 25 जो है, 25 डिवाइड बाय 600, ये 4.1716। तो सेल्स के आधार पे ए बनेगा, बी रहेगा, बस, और कोई नहीं। ठीक है। तो ऐसे ही निकालना है। टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू, एक सेगमेंट का डिवाइड बाय टोटल सेगमेंट का revenue। ये तो सिंपल है, बच्चे वाला बात। तो हाँ हाँ। इसमें जो है ए बी निकला, तो ए बी आ गया जी रिजल्ट सेल्स के आधार पे। अब दूसरे आधार पे करेंगे। दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार प्रॉफिट है, नहीं? ठीक है। हाँ। दूसरा आधार क्या है? प्रॉफिट है, लेकिन लॉस भी है। तो लॉस को अलग जोड़ेंगे, लॉस को जोड़ोगे तो 95, 100 का लॉस है। अगर टोटल लॉस देखा हम्म। जाए तो 90 + 5 + 5, 100 लॉस हो गया। हाँ। और टोटल प्रॉफिट अगर देखें तो टोटल प्रॉफिट में 5 + 15 + 8 +5 + 7, है ना? अलग अलग जोड़िए यस। उसको। 20 हो गया, 40 40 8 5 13, 40 7 20, 40 हो गया ना? 40। टोटल लॉस ज्यादा है कि प्रॉफिट ज्यादा है? लॉस ज्यादा है। लॉस ज्यादा है। तो ये जो हम 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे, हम्म। ये हो गया 5%। ये 90 डिवाइड बाय 100 करेंगे, ये 90%। 90 90 होगा, 15 होगा, 5 जो होगा, है 8 होगा, वही हो 7। जाएगा, है ना जी? तो फिर तुमको करने की यस भी सर। जरूरत नहीं है। इसमें हम किसको किसको दिखाएंगे इस आधार पे, बताओ? 90 वाला, 15 वाला, बस। हम बी को दिखाएंगे, यहाँ पे मैं गोला कर रहा हूँ, सी को और सी दिखाएंगे, बस। दिखाएंगे। बस 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 काफी। बी सी को हाँ। दिखाएंगे इस आधार पे, ठीक है ना जी? तो ये बी सी हो गया। अब एसेट्स भी दिया है जी। तो आपको लग रहा है मुश्किल है क्या? नहीं सर। मुश्किल तो नहीं है। टोटल एसेट जोड़ लो कितना है, तभी तो परसेंटेज निकालेंगे। 15, खाली। 47 +5 + 11 + 3 + 5 + 5 + 9, ये हो रहा है 100। तो अगर 100 हो रहा है तो हमारे लिए तो और आसान हो गया, परसेंटेज करने की भी जरूरत हाँ। नहीं है। ये 15% है, ये 47%। तो इसके आधार पे तो ए बन सीधे सीधा रहा है, डाटा। बी बन रहा है, डी बन रहा है। बस बस उतना बस ही। बस, तो कोई मुश्किल तो नहीं था जी। हाँ हाँ। ओके। लेकिन जो भी रिपोर्ट होगा, अगर हम लास्ट में देखें कि रिपोर्टेबल हाँ। सेगमेंट कौन कौन सा है, तो ए ए है, बी है, ये सेल के आधार पे हुआ था हमारा आंसर, समझ गए? और बी यस सी सर। हुआ था हमारे को प्रॉफिट के आधार पे, तो सी ले लें, हाँ। सी भर गया। और जो एसेट्स वाला है, एसेट्स के आधार पे बस इतना ही, कुछ बढ़ेगा तो नहीं। एसेट्स में यस। ए बी सी डी, डी आएगा। अच्छा डी, अरे रे रे, है ना? डी तो है ना 11%। ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा एसेट्स के आधार पे। हाँ। तो डी आ गया ना एक। यस सर। अब इसका एक्सटर्नल सेल्स देखो कितना होता है। 255, 15 और 10, इसको जोड़ेंगे ना, क्योंकि ए का एक्सटर्नल तो नील है। एक्सटर्नल सेल्स 255, जिसको आप रिपोर्ट करोगे उसका एक्सटर्नल सेल्स निकालेंगे। तो हाँ सर। ए का 100 है यार, वो तो मैंने लिखा, नहीं नहीं, 100 नहीं है, उसका तो नील है एक्सटर्नल।
255 प्लस 15 प्लस 10, तो एक्सटर्नल सेल्स कितना होगा? ये हो गया 280। टोटल सेल्स 600 है, हाँ इंटू 100 करिए तो जरा कितना हो। ये 46.6% हो रहा है। थोड़ी सी गलती हो रही है हमसे जी, थोड़ी सी गलती हो रही है कि 280 तो ठीक है, जो हम सेल्स लेंगे ना एक्सटर्नल सेल्स नहीं लेंगे, जो सेल्स लेंगे ना हाँ वो एक्सटर्नल सेल्स लेंगे। तो एक्सटर्नल सेल्स का टोटल देखेंगे, तो ये जो 600 लिखा है ये नहीं लिखेंगे। हाँ। इरेजर यहाँ है ना। हाँ, ठीक ठीक। तो हम जो टोटल सेल जो है वह तो 280 देख लिया। टोटल इंटिटी का सेल जो है ना, हाँ ये वाला एक्सटर्नल सेल्स का ही टोटल करेंगे, एक्सटर्नल सेल्स का ही टोटल करेंगे। ये यहां से जोड़ेंगे। हाँ। क्यों नहीं आ रहा है ये? पेन नहीं आया। हाँ ठीक। ये जो है यहां से यहां तक सेल के जो है उसको, उसका टोटल जो है 405 होगा यहाँ तक। टोटल जो है ना 405 है। तो ये हाँ। 405 से हम डिवाइड करेंगे। समझ गए बात को? यस। हाँ, आप समझ रहे हैं? यहाँ पे टोटल ठीक सेल्स है नहीं सर। लेना, इंटरनल नहीं इंक्लूड करना। एक्सटर्नल उसका लेंगे ऊपर में जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और नीचे एक्सटर्नल का ठीक है। टोटल सेल्स जो कि 400 होगा। यहां से ठीक है। यहां तक जो है ना 405 है, अगर आप जोड़ोगे तो ये 405 है। इसको अगर करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? ये 69% हो जाएगा। और हमको जो हम रिपोर्ट करेंगे वह एक्सटर्नल सेल्स जो रिपोर्ट होगा वह टोटल एक्सटर्नल का 75% होना चाहिए। तो ए बी हाँ। सी डी को मिलाने से 75 नहीं हुआ। यस सर। तो कहता है तुम बाकी को भी इंक्लूड करो, ये जरूरी है। क्राइटेरिया हाँ। के आधार पे तो एबीसीडी हुआ, बट इट शुड बी एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल सेल्स। तो हुआ नहीं, 69 ठीक हो है। गया। तो कहता बाकी को मिला लो। कौन सा? ऐप को मिलाना चाहिए क्योंकि उसका सेल ज्यादा है। आप समझ रहे हैं ना बात को? यस सर। ऐप का सेल्स ज्यादा है तो हम ऐप को इंक्लूड करेंगे। समझ गया। हाँ हाँ, हाँ। समझ गए, हम जानते हैं कि आप समझ जाते हैं जल्दी। तो उसके बाद देखो क्या होता है। अगर ऊपर में और 50 जुड़ जाएगा तो 330 हो जाएगा। यस। और उसके बाद 405 इंटू 100 करो तो क्या होगा? ये 8 ये 81 आ रहा है। 0.5। तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे, तो ये बातें आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, है ना? हाँ। बिकॉज टोटल एक्सटर्नल सेल्स ऑफ द रिपोर्टेबल सेगमेंट इज नॉट एटलीस्ट 75%, so we should include other segment also। यस सर। और बेहतर तो ये है कि जिसका ज्यादा सेल्स है उसको इंक्लूड कीजिए, जिससे कि ज्यादा ठीक है। बड़ा सेगमेंट ना हो जाए। मान लो दो को मिलाओगे तो जो रिपोर्ट हम्म। बनेगा हम्म। वह ज्यादा बल्कि ना हो ना। ये तो सवाल है कि 4 सेगमेंट 5 सेगमेंट, लेकिन एक्चुअल में तो 50 हो जाए तब। हाँ। हाँ,
तो कहता है भैया कम से कम रखो, उसके लिए हम यस। ज्यादा सेल्स वाला ले लिया। आई होप हाँ। कि आपको समझ में आई होगी मेरी बात। यस सर। तो ये चैप्टर खत्म होता है। अच्छा। कल हम लोग इंडियन एस 8 शुरू करें, 8। 8। हाँ, वो थ्योरी ये ज्यादा अकाउंटिंग है। पॉलिसी। हाँ। अकाउंटिंग पॉलिसी। हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसी उसको शुरू करेंगे, छोटा सा है। वो। हाँ, हाँ। छोटा सा है उसके वो बाद भी दो करें। दो बचते उसके बाद फिनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके बाद बिजनेस फाइनेंशियल कॉम्बिनेशन, रिपोर्टिंग। उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद सिलेबस खत्म हो जाएगा। रेवेन्यू फॉर कॉन्ट्रैक्ट वो वाला। हाँ हाँ, वो भी है यार, वो भी। हाँ, वही शुरू करते हैं, फिनेंशियल रिपोर्टिंग से पहले वो करेंगे। अच्छा ठीक हुआ है हाँ। आपने याद दिला दिया। ठीक है हाँ। ना। पहले मैं रिकॉर्डिंग में। फिनेंशियल रिपोर्टिंग या फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अगर मैंने बोला ठीक है है। तो गलत बोला। ठीक ना। हाँ। तो आज यस इतना सर। ही रखते हैं। सवाल ओके। बनाइए, जो जो कह रहा हूँ उसको बनाते जाइए। ठीक है हाँ। ठीक है। ठीक है, कल मिलते हैं सर। 8 है वो, यस सर। आसान सा है, थ्योरी है, तो मुश्किल नहीं है। ठीक कल है सर। ओके। उसको बताते हैं, उसके बाद ठीक है सर।